स्मॉग तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का मॉल रोड, जेल रोड की सर्विस रोड्स पर वन वे अमल दरामद करने का हुक्म सामने आया। हाई कोर्ट का मेन बुले वार्ड की सर्विस रोड्स पर भी वन वे अमल दरामद करवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों की भी टेस्टिंग की जाए। केनाल रोड पर येलो लाइन की तामीर में दरख्तों की कटाई पर एडवोकेट जनरल तलब कर लिए गए। अदालत का शहर में वासा के तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान का इज़हार। अदालत ने आइंदा समाअत पर डीजी वासा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत का मजीद अहवाल जान लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं और मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान आज स्मोक तदार के मुतल्लिक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने बड़े बड़े अहकाम जारी किए हैं। एक तो अदालत ने मार रोड पर, जे रोड पर और मैन बेलू रोड पर जो सर्विसेज रोड हैं उनको वन वे करने का हुक्म दिया है और अदालत ने मुतल्लिका इदारों को इन सर्विस रोड पर वन वे करने का नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पे एडवोकेट जनरल पंजाब और MD वासा को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। और जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदार के मुतल्लिक केस की समाअत की तो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज से। अली एजाज, छुट्टियाँ चल रही हैं, आप भी आए, अदालत ने जो बड़े अहकाम जारी किए हैं वो क्या क्या है? देखिए, उसमें अगर इन्वायरमेंट के हवाले से देखें तो ट्रैफिक के ऊपर उन्होंने काफ़ी कहा है कि ट्रैफिक के ऊपर हमें इकदाम करने की ज़रूरत है। तो उस पर लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया और इंशाल्लाह जो उधर वायलेशन हो रही है, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उन्हें लाहौर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, वो तो नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आज अदालत ने कहा है कि जो गाड़ियों के अलावा, आम गाड़ियों के अलावा जो मोटरसाइकिल हैं उनकी भी उनका किया जाए, टेस्टिंग की जाए। जी, इस हवाले से डिटेल रिपोर्ट इंशाल्लाह आइंदा समाअत पे कोर्ट में पेश कर दी जाएगी और इसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो उस पर कोर्ट को मुतमईन किया जाएगा। और इसके अलावा जो अदालत ने अहकाम जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि तमाम मामलात को देखा जाए और अदालत का ये भी कहना था कि जो हुकूमत है जो उसको भी इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। और अदालत ने ये भी कहा कि वासा के जो तरक्याती कामों में सुस्त रवि है उस पर भी उन्होंने अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। देखें, वासा के ऊपर जो EPA है वो तो अपने SOPs की कंप्लाइंस मुकम्मल करवा रहा है। अगर किसी जगह कोई मट्टी उड़ रही है तो पानी स्प्रिंकल करवाया जा रहा है, उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। अगर कोई किसी काम में कोई तख़ीर है तो यकीनी तौर पे मुतल्लिका महकमा उसके ऊपर आइंदा समाअत में डिटेल रिपोर्ट इंशाल्लाह पेश कर देगा। अच्छा, ये इंतहाई अहम केस है जिसमें अदालत ने स्मोक तदार के मुतल्लिक इजहार किया और उन्होंने शहर में वासा के तरक्याती कामों के हवाले से भी सुस्त रवि पे इजहार नाराज़गी किया और जैसे शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि जो वासा के तरक्याती काम हैं वो सुस्त रवि का शिकार है। एक साइड का जायज़ा लिया जाएगा, अगर वहाँ पर नामुकम्मल काम पाए गए तो उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। अदालत में जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को CTO की जानिब से रिपोर्ट पेश की, जिसमें अदालत को बताया गया कि इस वक्त 90 सर्विसेज रोड को वन वे करने किया जा रहा है। तो अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो जुमे तक के लिए मुलतवी की है। एडवोकेट जनरल पंजाब, MD वासा समेत दीगर जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।